इंडियन स्टॉक मार्केट पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट से 240 टाइम्स बड़ा है। इसको आप एक साइकिल और एयरप्लेन से कंपेयर करके समझ सकते हो। इंडियन स्टॉक मार्केट की साइज एयरप्लेन जितनी और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की साइज सिर्फ एक साइकिल के जितनी। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ $20 बिलियन है, वहीं इंडिया का $5 ट्रिलियन, यानी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सिर्फ 525 कंपनीज लिस्टेड है और इंडिया में 7,000 से भी ज्यादा कंपनीज है। और इसका क्लियर रीजन है पाकिस्तान की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पाकिस्तान में हर 2-3 साल में पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाता है। कभी पीएम हटा दिया जाता है, कभी आर्मी इंटरवेन करती है और कभी जुडिशरी से टकराव हो जाता है। 2022-23 का एग्जांपल ही देख लो। इमरान खान की गवर्नमेंट गिर गई, देश भर में बहुत बड़े पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुए, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हिल गया, 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपए स्टॉक मार्केट से निकल गए, लोगों ने जम के सेलिंग की और मार्केट क्रैश हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल भी विड्रॉ हो गया और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी रुक गई। बेसिकली किसी को भी पाकिस्तान की स्टेबिलिटी पर भरोसा ही नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट ग्रो नहीं करता है और बार बार क्रैश होते रहता है। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान की मेन इंडेक्स KSE 100 खुलते ही 6% क्रैश हो गई और मजबूरी में कराची स्टॉक एक्सचेंज को ट्रेडिंग बंद करनी पड़ी। जैसे इंडिया में निफ्टी 50 है ना, जो हमारी मेन इंडेक्स है, वैसे ही पाकिस्तान में KSE 100 है, जिसका फुल फॉर्म है कराची स्टॉक एक्सचेंज 100, यानी पाकिस्तान की टॉप 100 कंपनीज उसमें शामिल है। अब खुद सोचिए, इंडिया के एक अटैक से उनको पूरी मार्केट बंद करनी पड़ी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मार्केट चालू रही ना तो मार्केट में 20-25% तक का भी क्रैश आ सकता है। ऐसे में इंडियन मार्केट स्ट्रॉन्ग और स्टेडी थी। निफ्टी उस दिन सिर्फ 1.10% डाउन था, जो कि अगले कुछ दिनों में रिकवर भी हो गया। यानी पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को खुद पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है, वो फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो खुद पाकिस्तान में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो भूल ही जाओ। एज पर सम रिपोर्ट्स, बड़े पाकिस्तानी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स खुद अपने पैसे पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें से यूएस उनकी सबसे फेवरेट चॉइस है और होगी भी क्यों नहीं। यूएस की मदद से ही तो पाकिस्तान यहां तक खड़ा है। पाकिस्तान की करेंसी भी बहुत ज्यादा वीक है। 2022-23 में पाकिस्तान रुपी 178 से सीधे 285 पर यूएसडी तक गिर चुका था, यानी अप्रॉक्सीमेटली 60% की डीवैल्यूएशन। करेंसी कोलैप्स की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर मार्केट से भाग जाते हैं। आप ही सोचिए, कोई इन्वेस्टर 20% का रिटर्न लेके क्या करेगा अगर करेंसी ही 60% गिर गई हो। ये तो ऐसा हो गया कि जब आपने इन्वेस्ट किया ना तब 100 रुपए लगाए थे, मार्केट 20% से बढ़ गया, यानी आपके 100 रुपए 120 हो गए। लेकिन जब पाकिस्तान से पैसा निकालने की बारी आई ना तो पता चला कि करेंसी 50% गिर चुकी है, यानी आपके 120 रुपए जो है उसकी वैल्यू अब सिर्फ 60 रुपए ही बची है। अब आप कहोगे कि इंडियन रुपी की वैल्यू भी तो डिप्रिशिएट हो रही है। यस, आई एग्री, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती है। ये देखिए, पिछले 5 सालों में सिर्फ 14.5% और यहां तो एक साल में 60-70% की डिवैल्यूएशन हो जाती है। इसीलिए यूएस, यूके, यूएई, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, अरेबिया, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना और तो और पाकिस्तान के लोग भी इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। पिछले 5 सालों में हमारी मार्केट ने 150% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं यूएस ने ये सेम पीरियड में 95% का रिटर्न दिया है, जापान ने 73%, चाइना ने तो सिर्फ 2.20% का रिटर्न दिया है, पाकिस्तान की मार्केट ने करीब 180% का रिटर्न दिया है। लेकिन एक मिनट, इस सेम पीरियड में उनकी करेंसी ऑलमोस्ट 70% से डेप्रिशिएट हो गई, यानी नेट नेट देखा जाए ना तो इन्वेस्टर को करीब 16% का लॉस ही हुआ है। कैलकुलेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वीडियो खत्म होने के बाद चेक जरूर कर लेना। यानी बेसिक कैलकुलेशन तो यही कहती है कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना लॉस करने लायक ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम्स यहां खत्म नहीं होती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, फॉरेक्स रिजर्व कुछ ही हफ्ते के इंपोर्ट कवर कर सकते हैं, डिफॉल्ट होना तय था, तभी पाकिस्तान ने IMF के सामने हाथ फैला दिए। लेकिन इस बार IMF फंडिंग आसानी से नहीं मिल रही थी। इंडिया ने इस डील को ओपनली अपोज किया था, क्योंकि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर था, पैसा मिलता है लेकिन रिफॉर्म्स नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी IMF ने $3 बिलियन का बेल आउट अप्रूव किया। क्यों? क्योंकि यूएस ने प्रेशर डाला था। यूएस का IMF में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। IMF का डिसीजन तो बोर्ड मेंबर लेते हैं, जिसमें यूएस, चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे कंट्रीज होते हैं। सऊदी, यूएई और कतार ने भी सपोर्ट किया, मोस्टली यूएस के कहने पर। ये वही कंट्रीज है जो बार बार पाकिस्तान को रेस्क्यू करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिफॉर्म कभी होते ही नहीं है। इस बेल आउट से पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म रिलीफ तो मिल गई, लेकिन असली प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। यूएस और IMF ने एक बैंकरप्ट और अनस्टेबल गवर्नमेंट को पैसा देकर सिर्फ
पॉलिटिकल गेम खेला है। ये फंड कॉमन लोगों तक कभी पहुंचता ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब या स्टेबिलिटी कभी बनती ही नहीं है, सिर्फ अमीरों का फायदा होता है। इसीलिए IMF और US भी इनडायरेक्टली पाकिस्तान की इकोनॉमी डिजास्टर के कल्प्रिट है। पाकिस्तान की ग्रोथ होना मुश्किल है क्योंकि वहां आज भी कैपिटल फ्लो पे रिस्ट्रिक्शन है, बाहर से पैसा लाना मुश्किल हो चुका है। वैसे तो कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने पाकिस्तान में सारे ऑपरेशन बंद कर दिए। अगर आगे भी ऐसा ही चला ना तो एक एक करके सारी बड़ी कंपनियां ऐसा स्टेप ले सकती है और अपने ऑपरेशन पाकिस्तान से बंद कर सकती है। पाकिस्तान में रहने वालों के लिए पैसा बाहर भेजना और भी मुश्किल है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस है। 2012 में इंडिया ने एक बोल्ड स्टेप लिया, पाकिस्तान के इन्वेस्टर को इंडिया में ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने की परमिशन दे दी एक्सेप्ट डिफेंस, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी। इसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तानी इन्वेस्टर रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, एनर्जी और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे एरियाज में अपना पैसा लगा सकते थे। यह स्टेप ट्रेड और फाइनेंशियल टाइज को खोलने के लिए एक बड़ा जेस्चर दिखाया था, लेकिन इस प्रोसेस को और ईजी बनाने के लिए एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी पी नोट्स। ये एक इनडायरेक्ट रूट है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स बिना सेबी के साथ डायरेक्टली रजिस्टर हुए इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इसका यूज करके इजीली इन्वेस्ट कर लेते हैं। पी नोट्स का एक मेजर बेनिफिट है एनोनिमिटी, इन्वेस्टर का नाम कभी डिस्क्लोज ही नहीं होता। साथ ही ये टैक्स आर्बिट्राज का भी फायदा देता है, जहां इन्वेस्टर को उनके सोर्स कंट्री के कंपैरिजन में बेटर टैक्स ट्रीटमेंट मिलती है। ये कॉम्बिनेशन ईज और एनोनिमिटी और टैक्स बेनिफिट पाकिस्तान इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन मार्केट को हाईली अट्रैक्टिव बनाता है, स्पेशली जब उनके अपने स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंस कम हो चुका है या फिर शायद बचा ही नहीं है। इंडिया में म्यूचुअल फंड SIPs हर महीने नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मई 2025 में 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का SIP इन्फ्लो आया था और ये पहला महीना नहीं है, लास्ट 12 महीनों से हर महीने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही है। रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन एक नई हिस्ट्री लिख रहा है। NSE पर 14 करोड़ से भी ज्यादा यूनिक इन्वेस्टर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हर छोटी गली और मोहल्ले से लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड के थ्रू इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 2022, 2023 और 2024 में भले ही करोड़ों की सेलिंग की हो, लेकिन फिर भी मार्केट धक्का खाने के बजाय खुद को संभालता रहा। सेंसेक्स और निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच किए। ग्लोबल स्लोडाउन और वॉर की सिचुएशन के चलते भी इंडियन मार्केट लाइफ टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहे हैं। और यही तो असली भारत है, जहां मार्केट सिर्फ इंडेक्स नहीं, एक इमोशन है। हम जैसे भारतीयों का हमारे देश के लिए प्यार और भरोसा है, और इस भरोसे की चमक सिर्फ इंडियंस ही नहीं देख रहे हैं, पाकिस्तान के रिच इन्वेस्टर्स भी देख रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना। जब एक सिंपल पॉलिटिकल स्टेटमेंट पर उनकी खुद की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1000 पॉइंट नीचे गिर जाती है, जब उनकी मार्केट में डेली वॉल्यूम 1000 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाता है, तो उनके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि HNI क्या कर सकते हैं? उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी कि पी नोट्स के थ्रू इंडियन मार्केट में पैसे लगाते हैं, इनडायरेक्टली और छुपकर, क्योंकि उन्हें भी इंडियन इकोनॉमी पर पूरा भरोसा है, इंडियन रिफॉर्म्स पर और इंडियन मार्केट की स्टेबिलिटी पर बहुत ज्यादा भरोसा है। आपको जान के हैरानी होगी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के डेटा के हिसाब से 2023 में 88,000 करोड़ प्लस का पैसा पी नोट्स के जरिए इंडियन इक्विटीज में लगाया गया था, जिसमें एक बड़ा हिस्सा क्रॉस बॉर्डर हिडन इन्वेस्टमेंट का था। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज जहां डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, वहां के अमीर लोग भी इंडिया को सेफ हेवन समझते हैं और यहां पैसा लगाने के लिए रेडी होते हैं। ये आर्टिकल देखिए। एज पर दिस आर्टिकल फरवरी 2024 में ये नंबर करीब 1.5 लाख करोड़ यानी कि $18 बिलियन तक पहुंच चुका था, जिसमें से 1.27 लाख करोड़ इक्विटी में इन्वेस्टेड थे, 21,300 करोड़ डेट में और बाकी के 541 करोड़ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स में। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, बाकी कंट्रीज को अगर इंडिया में पैसा लगाना है तो वो डायरेक्टली लगा सकती है, लेकिन पाकिस्तान छुपकर इंडिया में पैसे लगा रहा है थ्रू पी नोट्स। इतना ही नहीं, दुबई अनलॉक लीक ने एक ऐसी रियलिटी एक्सपोज की है जहां पाकिस्तान के एलीट पॉलिटिशियंस, जनरल्स और ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी असली वेल्थ का एक छुपा हुआ चैप्टर दुनिया के सामने रख दिया। इस ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पाकिस्तानीज आर दी सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फॉरेन प्रॉपर्टी ओनर्स इन दुबई विद टोटल एस्टिमेटेड होल्डिंग्स ऑफ ओवर $11 बिलियन। और ये सब कोई आम इन्वेस्टर नहीं है। इस लिस्ट में कुछ पाकिस्तान के सबसे बड़े नाम शामिल है। फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चे बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो, नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज, करंट इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी की वाइफ, फॉर्मर PM शौकत अजीज,
मल्टीपल सिटिंग एंड एक्स MNAs एंड MPs फ्रॉम सिंध एंड बलोचिस्तान, सेनेटर फैजल वावडा और 12 से भी ज्यादा रिटायर्ड पाकिस्तान आर्मी जनरल्स। ये लोग सभी दुबई के पॉश और हाई वैल्यू रियल एस्टेट जोन में प्रॉपर्टीज के मालिक हैं और ये ओनरशिप पीरियड मोस्टली 2020 से 2022 का है। आप खुद सोचो जरा, जब पाकिस्तान का आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है, IMF बेलआउट की कंडीशंस में जी रहा है, उसी वक्त उनके नेता और जनरल्स दूसरे देशों में करोड़ों की प्रॉपर्टी जमा कर रहे हैं। इससे बड़ी हिपोक्रेसी और क्या हो सकती है? सोच के देखो, एक तरफ एक ऐसा देश जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, IMF बेलआउट और करेंसी क्राइसिस रोज की न्यूज बन चुकी है, और दूसरी तरफ भारत जहां एक मजबूत रेगुलेटर है, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है और ग्लोबल ट्रस्ट है। इंडिया आज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट बन चुका है और जो लोग इंडिया को कल तक थर्ड वर्ल्ड बोलते थे ना, आज यहां इन्वेस्टमेंट के लिए लाइन में खड़े हैं, चाहे वो अमेरिकन हो, जापान हो या पाकिस्तान हो। भारत के शेयर बाजार में सिर्फ पैसा नहीं लगता, यहाँ देश का विश्वास होता है। हर इन्वेस्टर चाहे इंडियन हो या फॉरेनर आज एक ही चीज कह रहा है, इन्वेस्ट इन इंडिया एंड ग्रो विथ इंडिया। पाकिस्तान का फोकस आज भी इकोनॉमी या पब्लिक वेलफेयर पर है ही नहीं, उनका ऑब्सेशन है सिर्फ टेरर ट्रेनिंग कैंप्स, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज और प्रॉक्सी वॉर से। वहां देश को पॉलिटिशियंस नहीं जनरल्स चलाते हैं और हर फैसला डेमोक्रेसी से नहीं मिलिट्री हेडक्वार्टर से होता है। इसीलिए आज भी पाकिस्तान IMF से लोन मांग रहा है और लोग बिजली, पेट्रोल और रोटी के लिए लाइन में खड़े हैं। लेकिन इंडिया ने एक अलग रास्ता चुना है। यहाँ आर्मी राज नहीं करती है, सेवा करती है। और अगर तुम भारत के जवानों के बलिदान देखोगे ना तो आंख भर आएगी। 2020 में गलवान घाटी में 20 इंडियन सोल्जर्स ने चाइना के खिलाफ अपने प्राण दे दिए, लेकिन 1 इंच जमीन नहीं छोड़ी। 2023 में भी जम्मू एंड कश्मीर एनकाउंटर्स में कई लोग शहीद हुए। रोज जम्मू एंड कश्मीर, LOC और नॉर्थ ईस्ट में हमारे जवान अपनी जान की परवाह किए बिना ड्यूटी पर खड़े हैं। क्यों? इंडिया की रक्षा करने के लिए। इंडिया का फोकस क्लियर है, ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, विकास और सिक्योरिटी। और इसी विकास के साथ आज इंडिया दुनिया का विश्व गुरु बन चुका है। अगर आप भी देशभक्त हो, अगर आपको अपने भारत पर गर्व है, तो वीडियो यहाँ पॉज करके कमेंट सेक्शन में इंडिया लिख दो। इससे ज्यादा लोगों को हमारे इंडिया की पावर का पता चलेगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर देना। और अगर आप भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट होना चाहते हो, इसके 2 तरीके हैं। नंबर 1, स्टॉक मार्केट की समझ है तो मार्केट में डायरेक्टली पैसा लगा दो। नंबर 2, अगर मार्केट की ज्यादा समझ नहीं है तो म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट कर दो। आप पर डे सिर्फ 1 रुपए की SIP से भी करोड़ों की वेल्थ बना सकते हो। अगर भरोसा नहीं है ना तो मेरे इस वीडियो को जरूर चेक करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और हाँ, अगर आप क्रिप्टो प्लस स्टॉक प्लस म्यूचुअल फंड की एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी समझना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को जरूर चेक करना। कैसे 27 साल के इंसान ने सिर्फ 4 साल में $27 को $10 लाख बना दिया ना, यानी इंडियन रुपीस में देखा जाए तो सिर्फ 2000 रुपए से 8 करोड़ रुपए बना दिए। उसकी पूरी स्ट्रेटेजी मैंने एक्सप्लेन की है और इस स्ट्रेटेजी को यूज करके आप भी कैसे करोड़पति बन सकते हो ना, वो भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये वीडियो चेक करना मत भूलना। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।